नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर अपने बिजनेस के लिए यानी अपने कारोबार के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल और PNGs का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल और PNGs रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में लाकर एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। वो पासवर्ड आपको पूरे वीडियो के अंदर कहीं पर भी आपको 2 बार में दिख जाएगा। तो उस पासवर्ड को लेकर आप आसानी के साथ उसे एक्सट्रैक्ट करके और उसे आप पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले साइज़ लेना होता है। तो आप जिस साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से A4 साइज़ ले लेता हूँ, ये वाला A4 साइज़ है। उसके बाद इस तहरीर को हमें यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज लानी है बैकग्राउंड के तौर पर। तो उसे हमें यहाँ से लेना है बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इम्पोर्ट के ज़रिए हमें उसे कर लेना है यहाँ पर इम्पोर्ट। यहाँ से मैंने ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद हमें इसे कर लेना फुल स्क्रीन के बराबर। उसके बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए और इन दोनों ऑप्शन के ज़रिए हमें कर लेना सेंटर। ओके कर देता हूँ और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें कुछ शेप लगानी है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से ये शेप्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं एक शेप ले लेता हूँ और इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर लेता हूँ 10 करने के बाद नीचे आकर मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ। ये वाला कलर है, इसको आप आसानी के साथ पिक्सल लैब में बना सकते हैं। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड ये है जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ सेम कलर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से और अच्छे से यहाँ पर हमें सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है। तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है और यहाँ से हमें इसको उठाकर यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको मैं थोड़ा सा और अंदर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमें अपने शॉप का यानी अपने कारोबार का बिजनेस का नाम लिख लेना है। तो उसके लिए हमें आना यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट में एडिट में और यहाँ पर आपका जो शॉप का नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में जिसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन मैं इसे हिंदी के अंदर बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर हिंदी में अपने शॉप का नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपने शॉप का नाम लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ से हमें आ जाना है, सबसे पहले पेडिंग दे देना है ताकि ये तहरीर हमारी कटे ना। तो मैं यहाँ से पेडिंग दे देता हूँ। मैंने दोनों तरफ से 15-15 के बाद यहाँ से हमें ये कलर वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से हमें एक कलर ले लेना है। तो वो सेम कलर जो मैंने शेप के अंदर इस्तेमाल किया वही वाला कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर और यहाँ से माई फ़ॉन्ट में आकर यहाँ पर मैं एक हिंदी का एक खूबसूरत सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी हिंदी फ़ॉन्ट के नाम से। तो उसके अंदर बहुत सारे बेशुमार खूबसूरत फ़ॉन्ट मौजूद है जिसके ज़रिए आप अपने पोस्टर को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, मैं उसे सर्च कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खांड बोल्ड है। ये बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। उसके बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ, यानी मैं इसे कर लेता हूँ बड़ा कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हमें आना है यहाँ से स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे और इसे इनेबल कर देना है। और यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ वाइट का और ओके कर देता हूँ। और इसको खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ से मैं शेडो में आकर शेडो को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इसके ब्लर रेडियस को मैं कर देता हूँ यहाँ से 4। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो तहरीर है बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बन गई है। उसके बाद यहाँ से ओके करके और यहाँ पर हमें रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए हमें इसे कर लेना है सेंटर और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें अपना जो कुछ लिखना है मैटर वो लिख लेना है। तो उसके लिए फिर से आना है हमें टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे और एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तहरीर लिख ली। लिखने के बाद अब हमें आना है यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ फुल कलर। उसके बाद इसका भी एक खूबसूरत सा मैं फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे आके और यहाँ से माई फ़ॉन्ट में और यहाँ से जो मेरे पास हिंदी के खूबसूरत फ़ॉन्ट है मैं उनमें से एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। उस फ़ॉन्ट का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लिया। ये भी बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद इसको यहाँ अलाइन में आकर मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ से स्पेसिंग के ज़रिए लाइन स्पेसिंग के ज़रिए मैं इसे ज़रा करीब कर लेता हूँ। इसके और सेटिंग करने के लिए हमें आना है यहाँ से ये बी वाला जो ऑप्शन है इसमें आने के बाद इसमें टच कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी ये तहरीर बोल्ड यानी मोटा हो गया।
अब हमें इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। यहाँ पे सेट करने के बाद इसे भी हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें कुछ किराना स्टोर के जो PNGs है, आइटम है, उसे हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे। बाद यहाँ से इंपोर्ट के जरिए उसे मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा, उसे यहाँ से कर लेता हूँ इंपोर्ट। स्टोर के जो PNGs होती है उनको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। इसके साइज़ को थोड़ा सा कुछ इस तरह से बढ़ाकर हमें यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद इसको हाईलाइट करने के लिए हमें यहाँ से शेडो में आकर इसे शेडो दे देना है, 6 पॉइंट कर दिया। उसके बाद यहाँ से फिर से कॉपी लेकर यहाँ से क्रॉप में आकर मैं इधर वाला जो है इसको भी मैं ले लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ PNGs आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, तो मैं उसे भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ ये रीसेलेक्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ से मैंने एक पानी की बोतल ले ली है। कॉपी कर कर रीसेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाने का फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर हमें फिर से दोबारा से कोई शेडो वगैरह हमें यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ और इसे यहाँ से हमें पकड़ कर लेना है, ये बीच में, दोनों के बीच में। उसके बाद फिर से कॉपी में जाता हूँ और रीसेलेक्ट में जाता हूँ। यहाँ से मैंने एक ये बोतल की PNG ले ली है और इससे हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से, और इसे भी हमें यहाँ से इस तरह से पकड़कर बीच में कर लेना है। तो ये बीच के अंदर चला गया। यहाँ पर देखें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि मैंने इसे लॉक नहीं किया था। तो मैं इसे लॉक कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से, और इन दोनों को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। और कुछ मैं यहाँ पर PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक PNG है, मैं इसका पहले एंगल तब्दील कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद ओके करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज़ाहिर हो रहा है, तो इसे हमें बैकग्राउंड के अंदर मैच करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पे और उसके बाद इसे हमें कर देना फुल करने के बाद यहाँ से मैं डंडा ले लेता हूँ और इसे मैं कुछ इस तरीके से इरेज कर लेता हूँ ताकि ये हमारे बैकग्राउंड के अंदर मैच हो जाए। यहाँ से ओके कर दिया तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये बैकग्राउंड के ऊपर मैच हो गया। अब मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें फिर से कुछ शेप और लगानी है। तो फिर से मैं ये शेप्स वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, ये वाली शेप। यहाँ पे लेने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से सेम वही कलर ले लेता हूँ जो मैंने पहले इस्तेमाल किया है। तो इसी को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर से मैं शेप्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे टच करना है और उसके बाद यहाँ से ये वाली एक शेप ले लेनी है और इसके साइज़ को हमें कर लेना है छोटा, और यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कलर में आकर यही कलर लूँगा, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने इसको इस तरफ बढ़ा दिया तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया। तो ये वाला कलर मैंने यहाँ से ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पर सेट ना हो अच्छे से तो आप यहाँ से इसे जूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रखने के बाद अब हमें लेयर वाले ऑप्शन पे आना है और इसे हमें पकड़ कर देना है यहाँ से ऊपर और तीनों को कर देना है यहाँ से लॉक। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पर बन गया है। अब हमें यहाँ से जूम आउट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ शेप और लगानी है। तो फिर से हमें आना है यहाँ से ये शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर हमें एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेनी है और इसके रेडियस को हमें यहाँ से कर देना है 10 और इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इसका जो कलर है वही कलर जो मैंने पहले इस्तेमाल किया वही कलर ले लूँगा। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हमें आना है यहाँ से प्रोस्पेक्टिव वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे ओपन करने के बाद इसे हमें पकड़कर थोड़ा सा इसे पीछे कर देना है और इसको भी पकड़कर हमें थोड़ा सा यहाँ पर पीछे कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आराम से ये काम करें, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी फिर। तो हमें यहाँ पर अच्छे से काम कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें इसे कर देना एनेबल करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी खूबसूरती यहाँ पर आ गई है। अब हमें इसे यहाँ पे रख लेना है एक, उसके बाद इसकी एक कॉपी लेनी है और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद एक कॉपी और लेनी है और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमें एक कॉपी लेनी है और एडिट में आ जाना है यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद नीचे आकर इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है 0 और नीचे आकर इसके स्ट्रोक विड्थ को हमें यहाँ से कर देना है 5 या 6 पॉइंट। उसके बाद नीचे आकर यहाँ से इसका कलर हमें कर लेना है फुल ब्लैक। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक डिज़ाइन बन गया है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए। उसके बाद फिर से एक कॉपी और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, हमें सेट कर लेना है। उसके बाद फिर से एक कॉपी ले लेता हूँ और एक को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ,
कुछ इस तरीके से मैं रख लेता हूँ। अब हमें इन सभी को, इन तीनों को इसके नीचे कर लेना है, इन तीनों को हमें इसके नीचे कर लेना है, लेकिन मैं इसके अंदर ज़रा शेडो दे देता हूँ ताकि ये और खूबसूरत हो जाए। तो मैं इसको शेडो दे देता हूँ, इससे भी मैं यहाँ पर शेडो लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इन तीनों को हमें नीचे करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ से एक पकड़ कर कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हमें नीचे ले जाना है एक एक करके। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं नीचे ला रहा हूँ। उसके बाद इन सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप और लगानी है, तो उसके लिए फिर से हमें शेप्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ से मैं एक शेप ये ले लेता हूँ। इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसका जो कलर है सेम यही कलर मैं ले लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर यह सेट हो गया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ पीएनजी और इंपोर्ट करनी है, क्योंकि मेरा डबल काम है, तो यहाँ पर हमें कुछ पीएनजी और इंपोर्ट करनी होगी। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। लैपटॉप की पीएनजी ले ली है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं ज़रा शेडो देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए और थोड़ा सा खूबसूरत लगे। तो मैंने यहाँ से शेडो को कर दिया है 3 पॉइंट, ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर से हमें इसकी एक कॉपी लेनी होगी, और रीसेलेक्ट में जाने से हमने ये वाली एक पीएनजी ले ली है। तो इस तरीके से आप जो जो चीज़ें यहाँ पर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से कॉपी रीसेलेक्ट, नहीं, ये प्रिंटर को उठा लिया है। तो इस तरीके से आप जो जो चीज़ें यहाँ पर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस प्रिंटर को रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसके साइज़ को भी थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ पर एक चीज़ और लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कैमरे की पीएनजी ले ली है। तो इस तरीके से आप जो जो पीएनजीज़ यहाँ पर लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है। लगाने के बाद हमें इन सभी को कर देना है फिर से लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें जो जो तहरीर लिखना है वो लिख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। तो मैं लेयर वाले ऑप्शन पर जाता हूँ, और जो मैंने नाम लिखा है अपने शॉप का उसे कॉपी करके एडिट में आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले नाम लिख दिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ, और इसके साइज़ को कम करके इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट। तो यहाँ पर हमें कलर कर लेना है वाइट, और स्ट्रोक जो मैंने वाइट लगाया था उसे हमें कर लेना है यहाँ से ब्लैक। और उसके बाद इसका शेडो जो मैंने लगाया था ब्लैक उसे कर देना है वाइट कुछ इस तरीके से। और चाहें तो आप शेडो को हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जी। उसके बाद हमें इसकी एक कॉपी लेनी है फिर से। उसके बाद एडिट में जाना है, और यहाँ पर हमें नंबर लिख लेना है। तो मैं यहाँ के बाद यहाँ पर हमें कुछ नंबर से पहले एक फ़ोन के जो आइकन होते हैं उसे लगा लेना है। तो इस कीबोर्ड के अंदर मल्टीलिंक और कीबोर्ड के अंदर वो चीज़ें मौजूद है। तो मैं उसे यहाँ से ले लेता हूँ, और इसके साइज़ को कम करके मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें इसकी फिर से कॉपी लेनी है, एडिट में जाना है, और यहाँ पर हमें लिख लेना है, मैंने एक लिख लिया है नोट। उसके बाद इसको हमें यहाँ से थोड़ा बड़ा करके हमें इसे यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से हमें इसकी एक कॉपी लेनी है, एडिट में जाना है, और यहाँ बाद इसे मैंने लिखने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करके यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसमें जो स्ट्रोक लगाया था मैंने, स्ट्रोक को हटा देता हूँ, और इसका फ़ॉन्ट में कोई दूसरा लगा लेता हूँ। तो फिर से मैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक फ़ॉन्ट ले लिया है, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसकी हमें एक कॉपी लेनी है, फिर से एडिट में जाना है, और यहाँ पर लिख लेना है दिया है, उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से हमें इसकी एक कॉपी लेनी है, एडिट में जाना है, मैंने लिख दिया है लेमिनेशन, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें इस तहरीर की यहाँ से एक कॉपी लेनी है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से नीचे वाले, और इसको हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ एडिट में आकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया। उसके बाद इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर यह डिज़ाइन तैयार हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर एड्रेस लिखना है, तो हमें यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेनी है। मैंने एड्रेस लिख लिया, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक एड्रेस वाला जो आइकन होता है उसे मैं यहाँ लोकेशन वाला उसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे दबाना है। यहाँ से मैंने ये लोकेशन वाला जो इमेज है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद इसका कलर हमें कर लेना है वाइट, और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको भी मैं कर देता हूँ लॉक, और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से मैंने ये पिन कोड भी लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से हमें ये जो लाइन स्पेसिंग के ज़रिए हमें इसकी यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है, और इसके साइज़ को हमें थोड़ा सा कम कर लेना है। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अपना नाम भी लिख दिया है, डिज़ाइनर CA ग्राफिक, और इसे छोटा करके, क्योंकि ये छोटा ही रहता है ज़्यादातर,
तो इसे हमें छोटा करके कहीं पर भी एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया यूँ ही। उसके बाद यहाँ पर ये जगह खाली है, तो यहाँ पर एक इमेज वगैरह आप अपना लगाना चाहें लगा सकते हैं, तो उसे भी मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक शेप ले लेता हूँ और शेप को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसका कलर मैं कोई दूसरा लगा लेता हूँ, जैसे ये वाला कलर या पीला, कोई सा भी कलर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक कलर लगा देता हूँ, ये वाला ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ से मैंने एक इमेज ले ली, इसको हमें सर्कल में क्रॉप करना है, ये सर्कल वाला ऑप्शन है और यहाँ से हमें 1 बाई 1 दबा देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे सर्कल में क्रॉप कर लिया और इसे छोटा करके इसे हमें यहाँ पर रख लेना है, इसके अंदर सेट कर लेना है अच्छे से। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद फिर से हमें यहाँ से शेप में आकर इसके एक शेप ले लेनी है, ओपेसिटी ख़त्म कर देना है और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को हमें यहाँ से कर लेना है 7 और यहाँ से इसको हमें इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद अब हमें यहाँ से ओके कर देना और यहाँ पर जो है इसकी हमें थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है। तो इसके लिए मैं मास्क का जो ऑप्शन है उसे इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर ये मास्क वाला ऑप्शन है और इसके ज़रिए हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से इनेबल कर देता हूँ और इनेबल करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली जल्दी जल्दी में। आप इसे आराम आराम से करें तो ये बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बनेगा। और इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये पोस्टर बनकर तैयार है। अब यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पे दबाएं और यहाँ पर आप कोई भी नाम देकर इसे आप PLP फाइल बना सकते हैं। उसके बाद किसी दोस्त अहबाब को भेज सकते हैं। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से अपने मोबाइल के अंदर अपने बिजनेस के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।